जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हिडन पर। बाइबल का ये क्लेम कि हमारा यूनिवर्स आज से 6000 ईयर्स पहले 6 दिन में बनाया गया हुआ है, जो कि टोटली इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक क्लेम है। मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे बाइबल ये क्लेम करती है कि हमारा यूनिवर्स 6000 ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आया था। आप उसे जाके ज़रूर चेक करें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बाइबल के जेनेसिस चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स बस 6 दिन में बनकर तैयार हो गया था, जो कि टोटल अनसाइंटिफिक इलॉजिकल क्लेम है। बना रही है वीडियो के इस पूरे एंड तक, आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जेनेसिस के चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग यहोवा ने 6 दिन के अंदर पूरी क्रिएशन करी और 7वें दिन आराम किया, जो कि कुछ इस टाइप से है। पहले दिन यहोवा ने अर्थ एंड हेवन बनाए, उसके बाद में लाइट बनाई, लाइट को डार्कनेस से अलग किया। इवनिंग हुई, मॉर्निंग हुई, पहला दिन कंप्लीट हुआ। In the beginning, God created the heaven and the earth. The earth was without form and void. Darkness was upon the face of the deep. The Spirit of God moved upon the face of the waters. God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. The evening and the morning were the first day. सेकेंड दिन यहोवा ने फिलामेंट बनाया। फिलामेंट एक सॉलिड सेमी सर्कल सब्सटेंस है, जो कि फ्लैट अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। मैंने अपनी वीडियो फ्लैट अर्थ इन बाइबल में इसके अच्छे से एक्सपोज किया कि फिलामेंट क्या सब्सटेंस है। इवनिंग हुई, मॉर्निंग हुई, सेकेंड डे कंप्लीट हुआ। God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." God made the firmament, divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven. The evening and the morning were the second day. थर्ड डे यहोवा ने फिलामेंट के अंदर में जितना भी पानी था उसको कलेक्ट किया और सी कहा, उसके ऊपर ड्राई लैंड लाया, उसके फिर उस पर ग्रास और पेड़ पौधे उगाए। इवनिंग हुई, मॉर्निंग हुई, थर्ड डे कंप्लीट हुआ। God said, "Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear." And it was so. God called the dry land earth. The gathering together of the waters called He seas. God saw that it was good. फोर्थ दिन यहोवा ने सन एंड मून बनाए। सन जो ब्राइट लाइट है, उसको डे पे रूल करने के लिए बनाया, उसका नाम सन रखा। मून जो कि लेसर लाइट है, उसको नाइट में रूल करने के लिए बनाया, उसका नाम मून रखा। इवनिंग हुई, मॉर्निंग हुई, फोर्थ डे कंप्लीट हुआ। And God said, "Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth." And it was so. And God made two great lights, a greater light to rule the day and a lesser light to rule the night. He made the stars also. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. And the evening and the morning were the fourth day. पाँचवें दिन यहोवा ने वेल्स, फिशेस और बर्ड्स बनाए। इवनिंग हुई, मॉर्निंग हुई, पाँचवा दिन कंप्लीट हुआ। छठवें दिन यहोवा ने बीस्ट, कैटल्स और ह्यूमंस बींग बनाए। इवनिंग हुई, मॉर्निंग हुई, छठा दिन कंप्लीट हुआ और सातवें दिन यहोवा ने आराम किया। इस तरीके से जेनेसिस चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग यहोवा ने 6 दिन के अंदर पूरी क्रिएशन कंप्लीट करी। आज के इस मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज होने के कारण बच्चा ये बात जानता है कि हमारा यूनिवर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड पुराना है और उसके फॉर्मेशन को मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड लग गए थे। पर बाइबल का ये क्लेम कि हमारा यूनिवर्स बस 6000 ईयर्स ओल्ड पुराना है, इसकी फॉर्मेशन 6 दिन में हो गई थी, एक अनसाइंटिफिक बकवास है और कुछ भी नहीं। हिब्रू में डे के लिए जो वर्ड आया है वो वर्ड है योम। जेनेसिस चैप्टर 1 में इसका मीनिंग जानने के लिए कि योम का कितना टाइम पीरियड है, हम देख सकते हैं हिब्रू डिक्शनरी, हिब्रू लेक्सिकॉन, ब्राउन ड्राइवर बिग्स में हिब्रू एंड इंग्लिश लेक्सिकॉन, उसमें देख सकते हैं डे एज डिफाइंड बाय द वर्ड इवनिंग एंड द मॉर्निंग। जेनेसिस चैप्टर 1, 5, 8, 13, 19, 23 एंड 31 एंड एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 11, जो कि 24 आवर्स 24 घंटे वाले दिन के बारे में इंडिकेट करता है। योम जो डे के बारे में बताया हुआ 24 आवर्स वाला डे है, अगर इसको कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं तो जेनेसिस चैप्टर 1 में योम जितने भी बार आया है वो आया है नंबर्स के साथ में, जैसे कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे। और योम आया जेनेसिस चैप्टर 1 में इवनिंग और मॉर्निंग के साथ में, इवनिंग मॉर्निंग, इवनिंग मॉर्निंग, इवनिंग मॉर्निंग, जो कि सीधा 24 आवर्स वाले डे को इंडिकेट करता है। इसके क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख सकते हैं बुक क्रोनोलॉजी ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट बाय डॉक्टर जोनस, जिसमें कि बाइबल के क्रिएशन के अकाउंट के बारे में और टाइमिंग के बारे में बताया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे सिंपली यहाँ पे क्रिएशन के जो 6 डेज थे वहाँ पे उसको 24 आवर्स वाले डे को
नॉर्मल 24 आवर्स वाले डे को कंसिडर किया हुआ है, जो कि 24 आवर्स वाले डे को ही इंडिकेट करता है, ना कि मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड को। बाइबल में It is true that Yom has multiple meanings, one of which is an indefinite period of time, but another is an ordinary 24-hour day, another is the daylight hours of a day. So you determine the meaning by context. So in Genesis 1, the context is Yom appears with a number, first, second, third, fourth. It appears in a cycle of evening, then morning. So the context is clearly a 24-hour day, not बाइबल में ऐसी कई कंडीशंस हैं जो कि 24 आवर्स वाले डे को कंसिडर करने पे ही सेटिस्फाई होती है, ना कि मिलियंस ऑफ ईयर्स वाले इसको। इसीलिए देख सकते हैं एक्सोडस चैप्टर नंबर 20, जिसमें कि 10 कमांडमेंट्स दिए हुए हैं। 8 से 10 वर्स नंबर 8 से 10 तक बताया हुआ है कि कीप द सबत डे होली, 6 डे यू शैल बी लेबर एंड वर्क, बट एट द 7 डे यू शैल रेस्ट। चैप्टर नंबर 11 में लिखा हुआ है, फॉर इन द 6 days द लॉर्ड मेड द हेवन एंड द अर्थ द सी, all is in them, but he rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and make it holy. यहाँ भी बताया गया हुआ है कि कैसे 6 दिन में यहोवा ने क्रिएशन की थी 24 आवर्स वाले डे में, और 7वें दिन यहोवा ने आराम किया था। यहोवा ने मोसेस से 10 कमांडमेंट देते हुए ये कहा था कि 6 दिन में कैसे क्रिएशन हुआ था और 7वें दिन मैंने आराम किया था, इसलिए तुम लोगों को सब्बात डे को होली रखना चाहिए और उसमें कोई काम नहीं करना चाहिए, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करती है सिर्फ 24 आवर्स वाले डे केस में जेनेसिस चैप्टर 1 में। सेकंड कंडीशन आती है रोमन्स चैप्टर नंबर 5 से। रोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 12, टॉपिक डेथ थ्रू आउट एडम, लाइफ थ्रू आउट क्राइस्ट। देयरफॉर जस्ट एज द सिन एंटर द वर्ल्ड थ्रू आउट वन मैन एंड द डेथ थ्रू आउट सिन, इन दिस वे द डेथ कम टू ऑल पीपल बिकॉज ऑफ ऑल सिन। इसमें यह बताया हुआ है जबकि एडम ने सिन किया था, इस सिन के कारण डेथ वर्ल्ड में एंटर करी, उसके पहले किसी भी क्रीचर की डेथ नहीं हुआ करा करती थी। ये कंडीशन भी तभी सेटिस्फाई होती है जबकि 24 आवर्स वाले डे को कंसीडर किया जाए, ना कि मिलियंस ऑफ ईयर्स वाले। मिलियंस ऑफ ईयर्स वाले में ये प्रॉब्लम है कि तब तक सारे क्रीचर्स को भी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उनकी डेथ नहीं हो सकती थी। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होती है जब 24 आवर्स वाला डे हो। इन दोनों कंडीशन से तभी सेटिस्फाई होगी जब 24 आवर्स वाला डे हो, जिससे कि पता चलता है कि जेनेसिस चैप्टर 1 का जो 24 आवर्स में डे में क्रिएशन हुआ था, जो कि एक अनसाइंटिफिक पॉइंट है और इलॉजिकल है। But couldn't the Hebrew word for day, yom, mean an indeterminate amount of time? Well, the word can mean that. Like in English, we might say, in my father's day, driving during the day, he would travel for 5 days to cross the whole continent of Australia. So you see the word's got various meanings, and Hebrew can be used in similar ways. But when you've got a number like 5 days, or you talk about the daytime period of the day, and that's what Genesis chapter 1 does. Basically, each day has a number and so on. So when you have a number, that means an ordinary day. The Hebrew can mean a period of time, like in Genesis 2 verse 4, it says bayom, which is in the day, literally means when. But it doesn't have a number, doesn't have an evening and morning. Whenever it has an evening, a morning and a number, it's actually an ordinary day. You can't make it into long periods of time or an indeterminate period of time. जिन लोगों को ये लगता है कि 6 दिन में क्रिएशन हो पाना इलॉजिकल नहीं है क्योंकि यहोवा गॉड है और गॉड कुछ भी कर सकता है, तो उन लोगों को मैं जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में कई सारे साइंटिफिक एरर्स दिखा देता हूँ। जैसे कि जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 3, यहोवा ने पहले लाइट को बनाया। हमको पता है हमारे जो यूनिवर्स में लाइट का जो सोर्स है वो सन है और स्टार्स है, पर सन और स्टार्स को तो 4th डे क्रिएट किया गया हुआ था, तो ये लाइट का सोर्स कौन सा था? साइंटिफिक एरर। वर्स नंबर 4, लाइट इनको डार्कनेस को डिवाइड करना। हम सबको पता है डार्कनेस जो है वो एब्सेंस ऑफ लाइट है। एब्सेंस ऑफ लाइट की जो कंडीशन रहेंगी वहाँ पे डार्कनेस रहेंगी। डार्कनेस और लाइट ये दोनों कोई मर्ज क्वांटिटी नहीं है जिससे कि हम सेपरेट कर सकते हैं इन साइंटिफिक। वर्स नंबर 7, फिलामेंट के बारे में। मैंने अपनी वीडियो फ्लैट अर्थ इन बाइबल में फिलामेंट के बारे में बताया हुआ है कि कैसे फिलामेंट एक सॉलिड सबसे जो फ्लैट अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। हमारी अर्थ ना ही फ्लैट है ना इसके ऊपर कोई फिलामेंट है, अनसाइंटिफिक क्लेम। वर्स नंबर 12 एंड वर्स नंबर 16। वर्स नंबर 12 में प्लांट्स को ऑन द 3rd डे बनाया गया और वर्स नंबर 16 में सन को बनाया गया हुआ 4th डे पे। हम सबको बेसिक साइंस पता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है और जिसके कारण ये प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, पर यहोवा को इतनी सी बात नहीं पता थी, अनसाइंटिफिक पॉइंट। वर्स नंबर 16, लेसर लाइट टू रूल एट द नाइट। इसमें ये क्लेम किया हुआ जो मून के पास में खुद की लाइट होती है, पर हम सबको पता है मून के पास में खुद की लाइट नहीं होती है। मून जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है,
अनसाइंटिफिक क्लेम। वर्स नंबर 29, इसमें बताया हुआ है कि जितने भी पूरे प्लांट्स हैं उनमें जो भी फ्रूट्स उगते हैं जिनमें कि सीड है, हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि यहोवा ने उसको हमारे खाने के लिए बनाया हुआ है। अनसाइंटिफिक पॉइंट, क्योंकि ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं हमारे प्लांट किंगडम में जिनके जो उनमें सीड्स होते हैं और वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकते हैं। स्क्रीन पे कई सारे फ्रूट्स आप देख सकते हैं। आखिरी में देख सकते हैं एक जो फ्रूट होता है धतूरा नाम का, इसके अंदर की सीड हो जाता है, उसने हमारे कंज्यूम कर लिया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। यहोवा को इतनी सी बात नहीं पता थी कि कई सारे जो सीड्स वाले फ्रूट होते हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं और हम उसे नहीं खा सकते हैं। अनसाइंटिफिक क्लेम, ये सारी बातों से साबित होता है कि बाइबल जो है वो किसी इंसानों के द्वारा लिखी गई हुई किताब है, ना ही किसी गॉड की तरफ से। Chapter,